दोस्तों आज बात करेंगे इस वीडियो में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है। अगर अचानक महिलाओं में ब्लीडिंग बढ़ जाती है तो क्या कारण है, उसमें क्यों होता है ब्लीडिंग, ये क्या महिलाएं उसे मिसकैरेज समझ बैठती है, क्या क्या सच में मिसकैरेज हो गया है क्या, ये ब्लीडिंग या स्पॉट नॉर्मल बात है क्या प्रेगनेंसी में। तो दोस्तों इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है फुल डिटेल्स में कि पहले और दूसरे और तीसरे महीने में ब्लीडिंग होने का कारण क्या है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो में आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगा आगे, इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, और आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिसकैरेज के अलावा भी ब्लीडिंग में स्पॉटिंग और आपका स्पॉटिंग ब्लीडिंग हल्की होती है। ठीक है ना, तो गर्भावस्था में अगर ब्लीडिंग स्पॉटिंग अगर हो रही है तो महिलाएं उसमें मिसकैरेज समझ बैठती है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, वो मिसकैरेज नहीं है। अगर स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब मिसकैरेज नहीं है। तो ये उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी महीने में, 9वें महीने में या थर्ड में, 4वें ट्राइमेस्टर में, किसी भी महीने में अगर ब्लीडिंग हुई है, स्पॉटिंग हुई है, ठीक है ना, तो इसमें अगर किस तरह का स्पॉटिंग हुआ है, अगर जैसे ब्लीडिंग स्पॉटिंग यानी अगर छींटे हुए हैं, थोड़े बहुत हुए हैं, 1 दिन 2 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इसमें आपको डॉक्टर को बहुत ही जल्दी दिखाना है, इमीडिएटली दिखाना है। ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट के संकेत हो सकते हैं। तो इसमें कुछ पहले जान लेते हैं इसमें कारण, आखिर कारण ब्लीडिंग क्यों होती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट इसमें क्या दिया जाता है। ठीक है, चलिए। प्रेगनेंसी में जो स्पॉटिंग का मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ गलत हुआ। ऐसा कई महिलाएं होती है जिन्हें प्रेगनेंसी के पूरे महीने में दौरान हल्की स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है, उसके बावजूद भी कि एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। यानी प्रेगनेंसी में 12 हफ्ते तक 25% तक महिलाएं स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है। यानी कि महिला के शुरुआती 3 महीने जो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, शुरुआती 3 महीने में हल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग होना एक बेहद और कॉमन बात है, एक नॉर्मल बात है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग की वजह और कारण क्या है। गर्भावस्था के दौरान हल्की ब्लीडिंग और स्पॉटिंग देखने की कई वजह होती है, तो कुछ वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भ्रूण होता है, इनप्लांटेशन की ब्लीडिंग, ठीक है ना, वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह, ठीक है। तो भ्रूण इनप्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, जब आपका फर्टिलाइजेशन एग जो होता है, गर्भधारण होने के 10 से लेकर 12 दिन के बाद जब भ्रूण यूट्रस में इम्प्लांट होने लगता है, तब उसी दौरान हल्की हल्की फुल्की या ब्लीडिंग होती है, जिसे आप पीरियड नहीं समझना। ठीक है, ये जो ब्लीडिंग स्पॉट होती है 2 या 3 दिन तक रहती है। अगर इसकी जगह अगर ये ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, फ्लो में हो रही है, और ज्यादा 2 से 3 दिन से ज्यादा हो रही है, तो आपको इसमें डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, पहला कारण। तो दूसरा कारण है आपका वेजाइनल इन्फेक्शन। ठीक है, वेजाइनल इन्फेक्शन क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान कहीं वेजाइनल में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का ब्लड स्पॉट नजर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान फंगल इन्फेक्शन की वजह से खुजली वगैरह, और उसके बाद में सर्विकल, आपका जो सर्विक्स एरिया होता है, वहां आपको इन्फेक्शन की वजह से थोड़ी स्पॉटिंग आ सकती है। ठीक है, तीसरे कारण ये आपका इन सेक्सुअली इंटरकोर्स। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हो, तो उस प्रेगनेंसी के दौरान या तीसरे ट्राइमेस्टर में सर्विक्स में सूजन आ जाती है। ठीक है ना, इंटरकोर्स करने पर, क्योंकि शरीर के उस हिस्से में आपको जो ब्लड सप्लाई जो बढ़ जाता है, तो इस दौरान अगर आपका पार्टनर सेक्स इंटीमेट होते हैं, तो किसी तरह इंटरकोर्स करते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जो इसमें ब्लीडिंग होती है। अब जान लेते हैं इसमें आपका एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या देना है इसमें अगर ब्लीडिंग हुई है। ठीक है, देखो इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट बहुत आसान है। देखो, प्रेगनेंसी के टाइम में अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, अगर महिला को जो महिला को ज्यादातर जो थर्ड ट्राइमेस्टर होते हैं, यानी कि 7वां 8वां 9वां महीना में अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, तो इसमें ऐसे में एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टरों को, क्योंकि प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और समय पर अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए, तो वो इलाज क्या दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। वो इलाज क्या रहेगा। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, अगर आपको सबसे पहले आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, यानी अल्ट्रासाउंड करना है। ठीक है ना, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अल्ट्रासाउंड करना है। अल्ट्रासाउंड करने में ये पता चलेगा आपका
जो फीटस है, फीटस क्या इन प्लेटलेट से थोड़ा सा खसक गया हो, और खसक जाने के कारण ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होने पर आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के चांस होते हैं। तो ये आपको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है। उसके बाद में आइसोसुप्री इंजेक्शन लगाना है दोस्तों, ठीक है ना। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर आपको मास में लगाना है, तुरंत लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा इंजेक्शन आता है आपको इटाइम साइलेट, ठीक है। इटाइम साइलेट का इंजेक्शन भी आईवी या फिर आपको आईएम इन इंट्रामस्कुलर उसके बाद आईवी दोनों लगा सकते हो। तो ये दोनों इंजेक्शन लगाना है, ठीक है ना। 3 दिन में 3 बार लगा सकते हो, 4 बार लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी उस जगह पे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको इटाम साइलेट की जगह आप ट्रांजेक्शन एमएक्स एक्सीड करके एक इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। इंट्रामस्कुलर लगाना है। फिर उसके बाद में आपको आईवी फ्लूइड भी लगाना है, क्योंकि डीएनएस या आरएल दो में से कोई भी एक आईवी फ्लूइड लगा सकते हो, क्योंकि महिला को डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है। तो डिहाइड्रेशन अगर हो गया हो तो आपको आईवी फ्लूइड भी लगाना। उसके बाद में आपका डाइजापाम का एक इंजेक्शन लगाना, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ये लगाना आपको, ठीक है। आईवी आईवी लगा सकते हो इंट्रामस्कुलर के इंजेक्शन। तो इसमें आपका ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है तो आप गायनोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने की कुछ संकेत हो सकते हैं या रोक सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो और भी लोगों को शेयर करिए, ताकि उनको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। वीडियो देख के उनको कंफ्यूज दूर हो जाता है कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग अगर होती है तो क्या सावधानी रखना चाहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।